विश्व पर्यावरण दिवस आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के सिटी पार्क में करेंगे वृक्षारोपण। दोपहर 12 बजे सचिवालय में अधिकारियों के साथ जल संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान की करेंगे समीक्षा। उत्तराखंड की सभी 5 सीटें जीतने के बाद कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ताओं को खिलाई मिठाई, कहा बीजेपी के कामों पर जनता की मुहर। उत्तराखंड में कांग्रेस का सुपड़ा साफ, हार से निराश नजर आए हरीश रावत, कहा चुनाव नतीजे चिंताजनक, इन परिणामों की आशा नहीं। उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रैक पर 4 की मौत की सूचना, रेस्क्यू की टीम मौके पर रवाना। जिला प्रशासन ने वायुसेना से मांगी मदद। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती है। बीजेपी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। उत्तराखंड में फिर से मोदी और धामी की केमिस्ट्री का असर देखने को मिला। नैनीताल सीट से बीजेपी के अजय भट्ट 3 लाख से ज्यादा वोट से जीते। वहीं अल्मोड़ा सीट से बीजेपी के अजय टमटा करीब 2 लाख वोटों से जीते हैं। पौड़ी सीट भी बीजेपी के अनिल बलूनी ने 1 लाख से ज्यादा वोट से जीती है। वहीं टिहरी में बीजेपी की माला राजलक्ष्मी 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती हैं। हरिद्वार सीट को भी बीजेपी के त्रिवेंद्र रावत ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता है। और इसी तरह उत्तराखंड में धामी ने लगातार जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ जनसभाएं की, रोड शो किया और कहीं ना कहीं अब उसका परिणाम कल देखने को मिला, जहां उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। और न केवल जीत दर्ज की, बल्कि जो सभी प्रत्याशी हैं उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, कल जिस तरह से नतीजे आए हैं, एनडीए के पक्ष में जरूर नतीजे आए, और अच्छी बात जो उत्तराखंड से निकलकर आई कि उत्तराखंड जो राज्य है यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और सभी 5 की 5 जो सीटें हैं वो बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती हैं। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की है, ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दी है। क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में विकास कार्य किए गए हैं या फिर सीएम धामी द्वारा जो है यहाँ पर कार्य किए गए हैं, साथ ही साथ जो तमाम योजनाएं केंद्रीय सरकार की जो है उत्तराखंड में चलाई जा रही है, तो उसको लेकर के जनता में काफी जो है यहाँ पर उत्साह भी इस दौरान देखने को मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से यहाँ पर जनसभाएं भी इस दौरान की, हर प्रत्याशी के साथ जो है वो रोड शो में भी जो है नजर आए, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जिस तरह से सीएम धामी ने लोकसभा चुनाव को लेकर की थी, उसमें जो ऐतिहासिक जीत जो मिली है, इसमें जो ऐतिहासिक जो जीत मिली है इसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस दौरान देखने को मिली। क्योंकि जिस तरह से 3 लाख से ज्यादा जो वोट यहाँ पर मिले हैं जीत के दौरान नैनीताल सीट से, तो ऐसे में काफी जो है महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। साथ ही साथ टिहरी की अगर बात करें, टिहरी लोकसभा सीट से माला राजलक्ष्मी शाह जो प्रत्याशी थी बीजेपी की, उनको भी जो है 1 लाख से ज्यादा जो वोट है वो इसमें मिले हैं जीत के दौरान। तो काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर जो है जीत दर्ज की गई है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, 5 सीटें इस बार जीती है, और न केवल ये जीत है बल्कि जो तमाम जो प्रत्याशी हैं 5, इन्होंने बड़े अंतर से भी करीबन 1 लाख से ज्यादा वोटों से सभी ने जीत हासिल की है। क्या माना जाए, ये जो राज्य सरकार की तमाम योजनाएं हैं उस पर मोहर है, या कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है उत्तराखंड की, वो मोदी और धामी की केमिस्ट्री को पसंद कर रही है, उस पर मोहर लगाया है जनता ने? जी बिल्कुल प्रभात, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में विकास कार्य चल रहे हैं सीएम धामी के, और साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, तो नरेंद्र मोदी का जो है उत्तराखंड से जिस तरह से नाता रहा है,
वो उनके जो दौरे हैं इस दौरान कई बार जो है दौरे उत्तराखंड में रहे हैं और हर तरह से वो सीएम धामी की पीठ भी जो है थपथपाते हुए नजर आते हैं उनके कार्यों को देखते हुए। तो ऐसे में जनता ने भी जो है इस चीजों को देखा है और साथ ही साथ जनता ने पूरा जो उत्साह यहाँ पर इस दौरान देखने को मिला था, क्योंकि जो लोग थे सुबह से ही यहाँ पर मतदान के लिए जिस तरह से पहुंचे थे, तो ऐसे में काफी उत्साह जो है इस दौरान देखने को मिला था जितने भी यहाँ पर जो स्थल बनाए गए थे। तो ऐसे में अब जो ऐतिहासिक एक तरह से कहा जा सकता है कि जो ऐतिहासिक जीत उत्तराखंड में जो हुई है 5 लोकसभा सीटों पर, जिस तरह से बढ़त मिली है इस बार, तो काफी महत्वपूर्ण जो है उसको माना जा रहा है। और सीएम धामी युवा चेहरा है, युवा मुख्यमंत्री है, तो उसको लेकर के लगातार सीएम धामी जिस तरह से आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, जनता के हित में वो कार्य करता है, साथ ही केंद्र से भी जो है तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो उत्तराखंड वासियों को मिलता है। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ पर जो जीत है 5 लोकसभा सीटों पर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल विनय, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहीं ना कहीं अगर हम उत्तराखंड में विपक्ष की बात करें तो उसके लिए जरूर एक चिंता का विषय है, क्योंकि 5 सीटें हार जाना कहीं ना कहीं हरीश रावत ने कहीं ये नहीं सोचा था कि जो हालात होगी इस तरह से होगी कि 5 की 5 सीटें विपक्ष हार जाएगा। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है इसी चीज को जो है ध्यान में रखते हुए चल रहा था, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि 5 में से जो है कहीं ना कहीं 1-2 सीट उनको मिलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जनता ने विकास कार्य को देखते हुए यहाँ पर वोट किया था। और जिस तरह से यहाँ पर सीएम धामी खुद चुनाव प्रचार में इस दौरान उतरे और तमाम जो योजनाएं हैं जो उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जा रही है लोगों को, उत्तराखंड की जनता को, उसको भी ध्यान में जो है इस दौरान रखा है जनता ने। और साथ ही साथ तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं उनसे भी काफी प्रभावी जो है उत्तराखंड की जनता दिखाई दी है। तो ऐसे में विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है पूरी तरह से एक भी सीट जो है यहाँ पर नहीं निकाल पाया, तो इससे काफी असर जो है इस दौरान विपक्ष के नेताओं को ऊपर पड़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल विनय, सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं विपक्ष समीक्षा करेगा, चिंता का विषय भी है क्योंकि बड़ी हार हुई है विपक्ष की उत्तराखंड में। फिलहाल विनय शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और कहीं ना कहीं जनता ने प्रधानमंत्री मोदी और धामी की जो केमिस्ट्री है उस पर मोहर लगाई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की जीत होने के बाद विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर हर बार ईवीएम में गड़बड़ी होने का रोना रोते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष ने ईवीएम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाए हैं। कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस बार विपक्ष के हमारे साथी वो ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, जो हर बार ईवीएम पर हाई तौबा मचाते थे। इस बार आश्चर्य की बात है कि मौन साधे हुए। उत्तराखंड में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड में सभी 5 सीटों पर कमल खिले हैं और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने सभी वर्गों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, ये उसी का परिणाम है और एनडीए को पूर्ण बहुमत भी मिला है। पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है, उस सरकार ने गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए अनेकों योजनाएं लाई, जिससे देश के अंदर अनेक परिवर्तन हुए, सभी वर्गों को आगे आने का अवसर मिला। उसी का परिणाम है कि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, सरकार बनने जा रही है। मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं। और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी को, 5 कमल खिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि जनता के लिए, और देवभूमि जिस प्रकार से उनके हृदय में है, देवभूमि की जनता ने भी 5 सीटें यहाँ से जिताकर निश्चित रूप से अपना जो इतिहास था उसको फिर से दोहराया है। तो उत्तराखंड में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने ये जीत दर्ज की और जिसके बाद सीएम धामी ने कहा है
कि ये मोदी सरकार की, राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका ही ये नतीजा है और कहीं ना कहीं जनता ने इन तमाम चीजों पर ही मोहर लगाई है। पिछले 10 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है, उस सरकार ने गरीब कल्याण के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए अनेकों योजनाएं लाई, जिससे देश के अंदर अनेक परिवर्तन हुए, सभी वर्गों को आगे आने का अवसर मिला। उसी का परिणाम है कि एनडीए गठबंधन को बहुमत मिल रहा है, सरकार बनने जा रही है। मैं देश की जनता को बधाई देना चाहता हूं और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटें, 5 की 5 भारतीय जनता पार्टी को, 5 कमल खिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि जनता के लिए और देवभूमि जिस प्रकार से उनके हृदय में है, देवभूमि की जनता ने भी 5 सीटें यहाँ से जिताकर निश्चित रूप से अपना जो इतिहास था उसको फिर से दोहराया है। उत्तराखंड की नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट अजय भट्ट ने बम्पर जीत दर्ज की है। अजय भट्ट ने कांग्रेस कैंडिडेट प्रकाश जोशी को 3,15,000 वोट से हराया है। जीत के बाद अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ जनता का आभार जताया। वहीं अजय भट्ट ने इस जीत को पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत बताया। अजय भट्ट ने कहा, नैनीताल की जनता का प्यार मिला है। समझता हूं कि जिस तरह से आज पुनः नैनीताल और उधम सिंह नगर की सीट से मुझे दोबारा सेवा करने का अवसर दे रही है यहाँ की जनता का मैं कोटिशः नमन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि पुनः मुझे एक बार काम करने का अवसर दे रहे हैं और वो भी मोदी जी के सानिध्य में जाने का अवसर देते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा ने 5 सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत के बाद हरिद्वार लोकसभा सीट की जनता का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर देवभूमि की जनता ने विश्वास जताया है। ये उनके विकास कार्यों की मोहर है। धन्यवाद करता हूं हरिद्वार लोकसभा के हमारे तमाम मतदाताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का और तमाम ऐसे लोग जिन्होंने अपने व्यक्तिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सपोर्ट किया है और सांसद के रूप में मुझे यहाँ से भेजने का निर्णय लिया है। मेरे पास उनके लिए ऐसे कोई शब्द नहीं है कि मैं किस ढंग से उनका आभार प्रकट करूं। मेरे लिए बड़ा कुछ भावनात्मक सा भी ये अवसर है। कई स्थानों पर जो अपेक्षा थी, अपेक्षा से भी बहुत अच्छा मतदान यहाँ पर मेरे पक्ष में हुआ है, पार्टी के पक्ष में हुआ है। मैं उन तमाम भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और उनको आश्वस्त करता हूँ कि मेरी ओर से कोई भी ऐसा काम न हो कि हरिद्वार लोकसभा के मतदाताओं को कहीं पर भी शर्मिंदगी महसूस हो। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। चंपावत जिले से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा 51,578 मतों से जीते। वहीं इस बार नोटा पर भी काफी मत पड़े। नोटा जहां तीसरे नंबर पर रहा, दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा को दोनों विधानसभाओं से कुल 24,162 मतों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं नोटा को चंपावत जिले में 2553 मत पड़े। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नारायण राम 1471 मत लाकर चंपावत जिले में चौथे नंबर पर रहे। जिले में 5 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। वहीं चंपावत जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम नवनीत पांडे ने कहा कि मतगणना पूर्णतः शांतिपूर्ण संपन्न कराई गई है। कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना मतगणना के दौरान नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की और अजय टम्टा जी के विकास कार्यों की जीत है और मैं इस जीत के अवसर पर समस्त क्षेत्रीय जनता को और पूरे प्रदेश की ओर से उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय आयोग के निर्देशानुसार ठीक 8 बजे आज जो है हमारे दोनों विधानसभाओं में ये मतगणना का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ईवीएम के दोनों विधानसभाओं में 14 राउंड की
जो काउंटिंग है कंप्लीट हो चुकी है। लोहाघाट में एक में सीयू डिस्प्ले नहीं हुआ था, इसलिए अलग से उसकी वीवीपैट की काउंटिंग की गई है। और अब जो हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं उसके हिसाब से जो हमारे 5 बूथों में वीवीपैट की काउंटिंग होती है वो भी अब यहाँ चंपावत में शांतिपूर्ण रूप से संपादित कर ली गई है। अब जो निर्वाचन परिणाम है वो हमारे आरओ जो अल्मोड़ा में बैठे हैं वो उसकी घोषणा। उत्तराखंड की टिहरी लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। टिहरी लोकसभा सीट पर हुए त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी कैंडिडेट माला राज्यलक्ष्मी शाह ने जीत दर्ज की। इस जीत के साथ माला राज्यलक्ष्मी शाह ने अपने विजय रथ को जारी रखा। टिहरी लोकसभा सीट पर माला राज्यलक्ष्मी शाह ने कांग्रेस के जोत सिंह गुंसोला को हराया। इस सीट पर निर्दलीय बॉबी पवार भी टक्कर में थे, लेकिन आखिर में एक बार फिर से माला राज्यलक्ष्मी शाह ने खुद को साबित किया है। हार और जीत तो होता ही रहता है लाइफ में, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा है कि हम लोग जीत रहे हैं, हमारा पार्टी जीत रहे हैं, इससे बढ़िया हम क्या बोल सकते हैं। आज के प्रजातंत्र के दिवस दिन में सबका हक है अपना अपना उससे का लड़ने का, और उन लोगों को भी बोलना चाहती हूँ सबने जिन्होंने कोशिश किया बहुत ही अच्छा है, इसमें करना चाहिए अपना अपना तरीका से अपना काम। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष ने भी उत्तराखंड के साथ साथ देश में बीजेपी की बड़ी जीत का करार दिया है। उनके अनुसार इंडी गठबंधन वाले देखते रह गए और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए मोदी की तीसरी बार की सरकार कई सौगात लेकर आएगी। इसके प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए जितने कदम उठाए वो जनता के हृदय में उमाते थी। देवभूमि के पर्यटन को बढ़ाने में, यहाँ के तीर्थाटन को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री जी का है। मुख्यमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं उत्तराखंड में लागू की वो ऐतिहासिक योजनाएं, वो ऐतिहासिक निर्णय जो पूरे भारतवर्ष के अंदर नजीर बने हैं। ऐसे अनेकों विषय और खास तौर पर जिसका मैं बार बार उल्लेख करता हूँ, हमने निश्चय किया था कि हम 5 कमल की माला मोदी जी को भेंट करेंगे। हम उस माला को भेंट करने में सफल हुए। मैं उत्तराखंड की समस्त जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं का, बूथ कमेटी से लेकर ऊपर तक के सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं कि रात दिन की मेहनत के बाद एक हैट्रिक बनाने में उन सब ने अपना योगदान दिया। भाजपा प्रत्याशी अजय टमटक की चंपावत जिले में शानदार जीत हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट में जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय के नेतृत्व में मिष्ठान वितरण कर जीत का जश्न मनाया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय व पूर्व भाजपा जिला महामंत्री नवीन बोहरा ने कहा कि जनता के सहयोग से उत्तराखंड की 5 सीटें भाजपा की झोली में आई हैं। देश में तीसरी बार लगातार मोदी सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा ने शानदार हैट्रिक लगाई है, जिसके लिए भाजपा देश, प्रदेश व क्षेत्र की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देती है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जमकर आतिशबाजी भी की। जनता जनार्दन को विकास के नाम पर जो हमें तीसरी बार मोदी सरकार बनाने जा रही है उसके लिए धन्यवाद देंगे, और पुष्कर धामी जी के कुशल नेतृत्व, नरेंद्र मोदी जी के शानदार नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत का यह परिणाम है कि उत्तराखंड में 5-0 से तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है। और इसके लिए सभी कार्यकर्ता बंधु दिल की गहराई से धन्यवाद के और अभिनंदन के पात्र हैं। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता और बंधुओं को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के कारण हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर पाए हैं। और अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज उन्हीं के कुशल नेतृत्व में पूरे उत्तराखंड की 5 सीट में हमारा भाजपा का परचम लहराया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही अपने देश के लिए जनता का उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। उत्तराखंड राज्य को बने हुए करीब 22 वर्ष हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश से अलग होकर यह देश का 27वां राज्य बना, लेकिन इन 2 दशकों के बीत जाने के बाद भी उत्तराखंड राज्य का जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया। खासकर उत्तराखंड का ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अपने पिछड़ेपन पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले अधिकांश लोगों को आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में विकास के नाम पर गांव-गांव तक सड़कें तो पहुंची हैं, वहीं सड़कों का आधुनिकीकरण भी हुआ, लेकिन चमोली के विकासखंड देवाल के ओडर गांव की तस्वीर बिगड़ते हालातों को बयां करने के लिए काफी है।
कि जहां के निवासियों को उफनती पिंडर नदी पर बने लकड़ी के पुल को जान जोखिम में डालकर पार करना पड़ रहा है। एकमात्र यही पुल है जिसे पार कर लोगों को शहरी क्षेत्रों में आना जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में जब पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है तब तो लोगों का आना जाना भी बंद हो जाता है और लोग अपने गांव में कैद होकर रह जाते हैं। 15 जून तक इसी तरह लकड़ी के पुल से आवाजाही होती है। 15 जून के बाद पिंडर नदी के बढ़ते जलस्तर में यह लकड़ी का पुल भी बह जाता है। जल्दी से जल्दी जो है पानी बढ़ गया है पिंडर के अंदर। जो हमारी लकड़ी का कच्चा पुल बनाया था वो एकदम टेढ़ी हो गई है। उसके उस साइड भी पानी, इस साइड भी पानी, लोग वैसे ही पानी में चले जा रहे हैं। अब कौन वहाँ पर मतलब मना भी कर दिया। एक तो स्कूल के लिए जो है बच्चों का जो है वो छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं अभी, वो बच्चे वैसे ही आ जा रहे हैं उसमें पानी में, तो बड़ी समस्या हो गई है। समस्या बहुत जबरदस्त है। जो हमारा जो ट्रॉलर है इसकी मोटर वहाँ खराब हो चुकी है और वो जो है लोगों का आवाज हवा बिल्कुल बंद हो चुका है। जो हमने एक छोटा पुल काट का लकड़ी का पुल लगाया था वो पुल गिर गया वहां से, इसलिए आवाज आई वहां पर बंद हो गया, ठप गया। ट्रॉलर भी बंद है। ये कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी वाले कि हमको यहाँ मोटर नहीं है हमारे पास। अब कौन चोरी ले गया, कौन क्या कर गया, इसके बारे में हम लोगों को भी पता नहीं, गाँव वालों को। ग्रामीणों की इस परेशानी के चलते इसे सिस्टम की लापरवाही कहें या सुस्ती कहें, वहीं तंत्र की लापरवाही के चलते 2013 की आपदा में ओडर गांव को जोड़ने वाला झूला पुल भी बह गया है, जो 10 साल बीत जाने के बाद भी नहीं बन पाया। बताया जा रहा है कि इस नदी पर पुल निर्माण की मंजूरी भी मिल चुकी है और टेंडर भी हो चुके हैं। बावजूद इसके लगभग 6 माह से ऊपर का समय बीत चुका है, पुल निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है और ग्रामीणों की उफनती पिंडर को पार करने के लिए लकड़ी के पुल पर जोखिम भरी आवाजाही लगातार जारी है। हालांकि इस गांव तक पहुंचने के लिए बोरा गार्ड से भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन कभी जल्दबाजी तो कभी ज्यादा दूरी के चलते ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इसी लकड़ी के पुल से उफनती पिंडर नदी को पार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रमुख देवाल दर्शन दानू के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी के थराली दफ्तर पहुंचकर अधिशासी अभियंता से जल्द ट्राली का संचालन करने की मांग भी की है। हमारा ये कच्चा पुल है, हम इसको सितंबर में बनाते हैं, उसके बाद यह बरसात में बह जाता है। फिर उसके बाद हमको ट्रॉली का सहारा लेना पड़ता है। ट्रॉली सहारा लेने के बाद भी आज एक्शन साहब के पास भी आए थे, पूरे गांव वाले आए थे। एक्शन साहब ने बोले वहाँ हमारे मोटर खराब हो गया, तो कह रहे हैं ये 2 दिन में हम इसको सुचारू रूप से इसको तैयार करेंगे। फिर पुल की बात है, वर्ल्ड बैंक ने इस पर टेंडर लगा रखा है, ठेकेदार को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, तो अभी इसमें काम शुरू नहीं हो पाया। अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यू से हम लोगों ने मुलाकात की है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारा ऑर्डर ट्रॉली को लेकर सब ग्रामीणों के साथ हम भी यहाँ पर पहुंचे थे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से पहले भी 15 जून से हमारी ट्रॉलियां शुरू होती थी, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि नदी का जलस्तर बहुत पहले ही उठ चुका है और इस चक्कर में थोड़ा दिक्कतें हो रही, परेशानियां हो रही हैं। तो हमने तुरंत ही विभाग को ये कहा कि भाई इसको तुरंत यहाँ ट्रॉली सुचारू करें। जो मोटर के अंदर की कॉपर होती है वो गायब मिली है, तो आज हम अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को कहा है वहाँ ट्रॉली सुचारू रूप से चालू करें, क्योंकि लोगों की वास्तव में जेन्युइन समस्या है। नदी का जलस्तर बहुत ही ऊंचा उठा हुआ है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। हमारे पास जो ट्रॉली के लिए हमें जो शासन से अनुमति है वो है कि बरसात की अवधि के लिए कि 15 जून से हम 15 सितंबर तक चलाते हैं और उसकी हमने निविदा भी आमंत्रित कर रखी है। हम मतलब सामान्य परिस्थिति में 15 जून से चला देते हैं, लेकिन चूँकि इस बार जो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अब मई से ही लगभग 15 मई से बारिश की आ रही, तो जैसे भी गाँव वाले बताया जलस्तर बढ़ गया है, तो हम उसको वैकल्पिक रूप में फिलहाल हम चलाने के प्रयास कर रहे हैं। उसको कोशिश करते हैं कि एक मतलब बहुत जल्दी उसको चलाने के हम प्रयास करेंगे, जितना जल्दी चल जाए तो उसको ट्रॉली को चला दें। अब हालात यह है कि एक और जहां ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पिंडर नदी को लकड़ी के पुल से पार करना पड़ रहा है, तो वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ट्राली का संचालन नहीं कर पाया, जबकि मानसून आने में अब कुछ ही दिन शेष है। ऐसे में यदि लकड़ी के पुल को पार करते समय या लकड़ी के पुल पर अधिक पानी आ जाने से कोई हादसा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? थराली से IND 24 के लिए मोहन गिरी की रिपोर्ट। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को हराकर शानदार जीत दर्ज की। अनिल बलूनी ने जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने अपने वोट के रूप में उन्हें जो प्यार दिया है उसके वे हमेशा आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे उन्होंने किए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। मैं गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूं,
जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जितना विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था, गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।